फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन रेडियो उड़ान पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं। नई सीरीज डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। उसमें तमाम आयाम शामिल है कि क्या व्हीलचेयर सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है, क्या रैंप सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है, क्या एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हेल्प करता है, क्या एक्सेसिबल टॉयलेट सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जरूरत है। इस तरह के कई सवाल हैं। हम 10 एपिसोड्स की ये सीरीज कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद एनेबल मी एक्सेस के साथ, जिसमें हम वो तमाम सवाल लेंगे जो हमेशा आपके लिए डाउट का सबब बने रहते हैं। तो इस सीरीज का टाइटल है डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। आज इस शो में जो हमारी एक्सपर्ट हैं, एनेबल मी एक्सेस की फाउंडर हैं अनुभा सिंघल। अनुभा जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहला सवाल, क्या एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है? अगर ऐसा नहीं तो किन किन लोगों के लिए है? राइट, सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए ही की जाती है, चाहे वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो या वेब एक्सेसिबिलिटी हो या किसी भी तरह की एक्सेसिबिलिटी। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इस एपिसोड में फिजिकल एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करूँ, तो एक्सेसिबिलिटी जब हम एक रैम्प बनाते हैं या एक एक्सेसिबल टॉयलेट बनाते हैं, तो वो इन फैक्ट नॉट जस्ट बाय फैक्ट बट बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन कि वो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं, बिकॉज उसका जो कंफर्ट, ईज एंड डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं एक इंसान के, वो उस पर कहीं ना कहीं आपको फायदा करता ही है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, या हम एल्डरली लोगों का एग्जांपल लेते हैं। सो
most of the accessibility features are required, not just helpful, but I would say they are very essential and required for multiple users. And इसी में हमारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल के टाइम पे हमारे पास लगेज होता है, हमारे पास इवन फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स. सो हम वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं. नाउ इफ यू आर कैरिंग वेजिटेबल्स एंड आपको विद कैरिंग सो मेनी स्टफ इन योर हैंड एंड नाउ यू हैव टू ओपन अ डोर, एंड जो उसका जो डोर का मैकेनिज्म है अगर वो हम एक डोर नॉब की तरह वहां लगा देते हैं, सो इट बिकम्स अ चैलेंज. सिमिलरली फॉर अ पर्सन हु इज एन एम्प्यूटी, राइट, उसके हाथ नहीं है, सो उसके लिए वो डोर ओपन करना विद अ डोर नॉब इज वेरी डिफिकल्ट. सो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी विच आर हेल्पफुल फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स, डिलीवरी men, then parents who are using kids, who are carrying their kids in a stroller, or an elderly person. करेक्ट. दूसरा सवाल, सपोज कीजिए कि एक शख्स है जो सुबह उठता है और पाता है कि उसकी लेग फ्रैक्चर है. रातों रात उसके लिए उसकी सिटी कैसे बदल जाती है? राइट. सो जैसे एक ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आई थिंक हम लोग किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं कि फ्रैक्चर के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि ओके कि लेट्स वर्क फ्रॉम होम, राइट, या ऑफिस नहीं जाते हैं, विच इज अ बेसिक थिंग फॉर अस, और वी अवॉइड गोइंग टू एनीवेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मे बी थ्रू आउट द डे. फॉर कोई बहुत ही एक एसेंशियल काम है वो हम स्किप कर देते हैं, या हमें किसी पार्टी में जाना था, ऑफ कोर्स विल ट्राई टू स्किप दैट. बट नाउ इमेजिन कि आई हैव अ फ्रैक्चर एंड इट इज गोइंग टू बी देयर विद मी फॉर नेक्स्ट 1 month because it's a severe fracture. So do you think अगर हमारा ऑफिस स्पेस एक्सेसिबल होता तो क्या हम उस जगह को easily यूज कर पाते हैं without hampering our life? So this is just a small element or an incident in life, and now imagine with a fracture, for example, I'm using a walker frame because that will help me a bit in walking while maybe with the one leg. So now even with that, if I have a good ramp in my office or I have a good accessible toilet जिसका door का width at least 900 mm है जो हमारे standards कहते हैं, तो अगर वो चीज़ provisions होते हैं तो definitely if my office space is very comfortable for me to work, I can definitely go inside and do that. And it's not just about the office space. I think transport becomes a challenge. If our metros would have not been accessible, then in fact just being the office being accessible, I could not think of going to the office through a metro, because end of the day that journey starting from your home to the destination has to be considered. So the whole dynamics of how city is made usable, considering various situations and people who are using the space is very very important. हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी टेम्पररी डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं. कभी हमारी बाजू टूट जाती है, तो कभी आंख में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी भी कोई सर्जरी होती है, उसके बाद जो रिकवरी पीरियड रहता है उसमें. ये सब होने के बाद और सबके साथ होने के बाद भी हम अपनी बिल्डिंग या रोड ऐसे क्यों डिजाइन करते हैं कि ऐसा कभी हमारे साथ होगा ही नहीं, हमें एक्सेसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं? So mostly ये सिचुएशंस अगेन जैसे हमने पहले सवाल में बात की कि कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी की जरूरत पड़ ही जाती है इवन विदाउट बीइंग एनी सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. सो आई थिंक ये आपने जो एग्जांपल्स कोट किए ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, एंड स्टिल वी एज डिजाइनर्स हम लोग इतना अपना फोकस उस जगह पे नहीं रख पाते हैं. मतलब कहीं ना कहीं I'm an architect by profession, and if I go back to my first or second year of college, I remember कि हम लोगों को climate oriented design काफी सिखाया जाता है कि हाँ सन मूवमेंट इधर से इधर है, सो विंड मूवमेंट इधर से इधर है, तो उसके हिसाब से हमें बिल्डिंग की क्या ओरिएंटेशन रखनी है, किस तरीके से विंडोज होने चाहिए, किस तरीके से एंट्रेंसेस डिजाइन होनी चाहिए, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एग्री.
बट देन क्या हम, एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर कि जब हम कोई रेजिडेंस डिजाइन करते हैं कॉलेजेस में, तब हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को पता करना है। बट जब हम उसी डिज़ाइन को पब्लिक बिल्डिंग में लेके आते हैं, तो वो जो यूज़र की जर्नी है और वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है हमसे एज डिज़ाइनर्स। सो I just want to say that कि in a public building especially, because it is used by anybody and everybody, and India में population of an elderly citizen is increasing day by day. It's going to be more than 25% in next few decades and years. Again, there's going to be a huge amount of different kind of disabilities, and then हमने temporary disability की बात की. So temporary disability में also you can consider a pregnant woman, because for that particular period of time, and also once you have a toddler with you, there are so many things that are needed to access spaces with comfort, ease, and also to sort of use the space properly. So I think we have to think from the perspective of the different type of users in a space, and architecture and design, interior design, all these are fields जहाँ पे इस सब क्राइटेरियाज का बहुत फोकस होना चाहिए। फिर आते हैं लौट के इसी टॉपिक पे, अगर एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है तो फिर सब एक्सेसिबिलिटी पे काम क्यों नहीं करते? सब मिलके इस नेशन को एक्सेसिबल क्यों नहीं बनाते? फिर हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल क्यों चाहिए? फिर क्यों डिसेबल्ड ही एक्सेसिबिलिटी की बात करें? अगर सबके लिए है तो सब एक्सेसिबिलिटी पे बात क्यों नहीं करते? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एंड सिर्फ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिज़ाइन को एक्सेसिबल बनाना. दे आर जस्ट सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग यू मेक places more accessible and inclusive, whether it's your physical building or your websites or your any kind of digital platform. It is responsibility of the designer who is creating that particular space from the beginning, as well as it's the responsibility of a client who is the owner of that space or a product. So a client also needs to understand कि अगर हम उस डिज़ाइन को इतना यूनिवर्सली एक्सेसिबल नहीं कर रहे हैं, तो वी आर लूजिंग इनटू अ लॉट ऑफ ऑडियंस फ्रॉम आवर स्पेस. We are losing into a lot of business. We are losing into a huge amount of revenue that can be catered if we make it more and more universally accessible. So it is the responsibility of each one of us, whether it's the main building owner or a designer, definitely, because अगर हम design state से ही accessibility को incorporate नहीं करेंगे, universally accessible design को, then कहीं ना कहीं बाद में जाके अगर हम सोचेंगे कि okay, now is the time to make it accessible, then it will be an add-on cost, I would say, or it will be more stressful, because now you have to think of solution which can be done through retrofitting, and many times बहुत चीजें हम retrofit नहीं कर पाते हैं. So just to highlight that it is a responsibility of each one of us, again, to make spaces universally accessible. And because we have so many situations in our life where all of us can experience any temporary disability or even any kind of disability in the lifetime, so we need to work, especially when we are old, so we need to work for even ourselves so that our spaces are accessible for all and ourselves again. So Anubha Singhal is late disabled. What was your perception regarding accessibility before being disabled and after being disabled? What has changed? Yes, so I would like to share a bit of my story here. That for me, I was in first year of my architecture when I got diagnosed with this rare genetic condition called limb girdle muscular dystrophy, and it is something that causes weakness in the upper and lower limb. And kind of कहीं ना कहीं इस कंडीशन में ऐसा होता है कि एक प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी है, तो धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, एंड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव होती हैं, कुछ माइल्ड प्रोग्रेसिव होती हैं, एंड इसी तरीके से बहुत सारी टाइप ऑफ रेयर कंडीशंस भी हैं. देन सो मेनी अदर कंडीशंस एग्जिस्ट विच हैपन्स
later in your life. Like for me, it was I've crossed 18 years adulthood of my age, and then I got to know that I have such condition. And for me, accessibility and disability was completely new. I didn't know what disability is because I had no experience or anybody in my family or any friend who had some disability. So मेरे लिए ये एक सब्जेक्ट ही बहुत नया था. I had no idea how to really basically understand or design for accessibility and universal design as a student also. And because again architecture में we were never taught about this subject. So I feel कि जब मुझे पता लगा अपनी कंडीशन के बारे में, सो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग स्पेसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर पीपल हु वर यूजिंग व्हील चेयर्स, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. एंड देन आई रियलाइज्ड ओके हमारी तो स्पेसेस डिजाइंड ही नहीं है हमारे लिए. सो and even me as a designer was not doing the same. So I realized कि कहीं ना कहीं there's a huge gap, and that gap was also the knowledge which was being shared to us. And in fact, as a user experience, I would say until unless you kind of experience those things, हमें कहीं ना कहीं वो चीज रियलाइज नहीं हो पाती है. सो स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, इवन व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर गेटिंग दिस डिसेबिलिटी एंड आई वाज कंप्लीटली यूजिंग व्हील चेयर, देन आई रियलाइज्ड हाउ व्हाट आर द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स जो एक एक्सेसिबल टॉयलेट में जाती हैं, जो हम स्टैंडर्ड्स में एज अ प्रोफेशनल आई वाज टेलिंग टू माई क्लाइंट्स. एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओके these details are so important for a wheelchair user. So I think it's very important कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस जब तक नहीं कर लेते हैं तो वो नहीं हो पाता है. सो आई थिंक हमें जो मेरा परसेप्शन था वो बिल्कुल चेंज हो गया एक्सेसिबिलिटी को लेके. एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग हैविंग दैट डिसेबिलिटी लेटर ऑन इन माई लाइफ. आई रियलाइज्ड even an incident in my life had entirely changed the experience for me. Even like now I can walk also, but though I have difficulty with balancing and all, but with that small injury my whole experience of using a toilet also changed. So again I would talk more as a designer here that meri sari research dissertations were around that. And then slowly as a professional I would say कि as a designer हम लोगों को खुद भी थोड़ा सा effort करना चाहिए to be with people of different experiences so that we can understand what are their needs. So even if I'm not disabled, as an architect and designer, it's my duty to maybe sit with 4 different kind of users if I'm designing a public building, and I should understand what are the needs that they have in a space. So even we do a lot of role playing activities, so capacity building plays a very huge role. And I just want to share here on this platform that we are building a program called Access Ally, which is going to help build accessibility professionals, changing and transforming the Indian landscape of accessibility so that people understand accessibility to the core. It's a 6-month course that's going to start in August, and we want to build on the profession of accessibility in India at a larger scale. बिल्कुल. तो आपको सुन के हमारा भी परसेप्शन चेंज हुआ कि एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है, सब इस पे बात क्यों नहीं करते? द सिंपल रीजन इज अवेयरनेस. क्योंकि भारत में एक्सेसिबिलिटी का डिस्कोर्स ही लेट शुरू हुआ. तो आज हमने डिस्कस किया डिकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी में. ये एक्सेसिबिलिटी सिर्फ डिसेबल्ड के लिए नहीं है, सबके लिए है. अगले एपिसोड में होगी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, डिकंस्ट्रक्ट एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम दैट टॉपिक पर्सपेक्टिव. थैंक यू सो मच अनुवा जी. Thank you, Danesh. Thank you so much. एक्सेसिबिलिटी पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है या सिर्फ डिसेबल्ड के लिए? कमेंट करके बताएं और अपने एग्जांपल्स भी शेयर करें. नमस्कार. अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ. दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. खबरें अब सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि हर जुबान में आप तक पहुंचेंगी. रेडियो उड़ान लाया है कम्युनिटी कलर्स डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, अब कन्नड़ भाषा में भी. ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೋ ಉಡಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಇನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಿತ್ರಾ ಜ್ಯೋತಿ.
हर रविवार शाम 6 बजे लेकर आएंगे कम्युनिटी कलर्स कन्नड़ में। सुनिए रेडियो उड़ान पर और रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier.